हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो अगर आप राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या रीट का या टीचर का कोई भी पेपर आपने दिया है, तो ये न्यूज़ खास तौर से आप लोगों के लिए है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें डायरेक्टली समझ में आए कि कैसे ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है और कैसे इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर मैं 1 साल का आपको डाटा दूं कि 2018 में 6042 सरकारी पद ऐसे थे, नौकरी थे, जो कि पद खराब हुए थे। किसी भी विद्यार्थी को वहां पर ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, यानी वो सारे के सारे पद खाली गए थे। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है सर? होता क्या है कि जब भी कोई सरकारी भर्ती होती है, कोई बच्चा जो है सेलेक्ट होता है उस भर्ती में, उस पद को वो ज्वाइन करता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा भर्तियों में सेलेक्ट हो जाते हैं। आप क्या भी कोई ना कोई भी जानकार होगा, ये 2018 की बात कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में 2023 में कोई ना कोई ऐसा आपका साथी या दोस्त या मित्र या रिश्तेदार कोई ऐसा होगा जो रीट लेवल 1 में भी है, 2 में भी है, या वो फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्ट है या सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्ट होने वाले। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक से ज़्यादा भर्ती में सिलेक्ट होते हैं। मानिए कोई बच्चा है जो रीट में सिलेक्ट हुआ है, उसके बाद में जब सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्ट होगा तो रीट वाले पद को क्या कर देगा, त्यागपत्र दे देगा और सेकंड ग्रेड वाली भर्ती में चला जाएगा। इससे क्या होगा, रीट वाला पद खराब हो जाएगा। ऐसा हर साल होता है। ये 2018 के डाटा देके फिर वर्तमान की बात करते हैं, समस्या की बात करेंगे और इसका समाधान क्या है आप सुनेंगे तभी इसका समाधान कर पाएंगे। 2018 में 6042 ऐसे ही पद खराब गए थे, त्याग पत्र दिया गया था इन पर, और किसी भी प्रकार की दूसरे बच्चे को ये नौकरी नहीं मिली थी। ये 11 भर्तियों के 6000 त्याग पत्र पद हैं। दे एलडीसी जो है उसमें 2018 में 1100 पद। चले रीट की बात कर लेते। 2018 की रीट की जो थी इसमें 1400 पद बेकार गए थे। वरिष्ठ अध्यापक उसी टाइम पर भी, जिस प्रकार से अभी रीट और वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती है, उस टाइम पे भी थी। वरिष्ठ अध्यापक पद में 1352 पद थे जिन पर त्याग पत्र दिया था। रीट में 1400 पत्र थे। राजस्थान पुलिस में 750 पद ऐसे थे जिन पर त्याग पत्र दिया गया था। ठीक है, हेल्पर सेकंड के 500 पद थे, पीटीआई के 200 पद थे, ठीक है, एलडीसी के 400 पद थे। इस प्रकार से अलग अलग भर्तियों में ये वो पद है जब बच्चा एक भर्ती के अलावा दूसरी भी भर्ती में जब सेलेक्ट होता है तो पहले वाली भर्ती को छोड़ देता है, उस पर त्याग पत्र दे देता है, जिससे क्या होता है, पद खाली हो जाते हैं। ठीक है, अब 2023 में तीनों भर्ती एक साथ में है। आपको पता है फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, ठीक है, सेकंड ग्रेड की है और रीट वाली है। अगर ये क्रम वाइज होता, पहले फर्स्ट ग्रेड को देते, फिर सेकंड ग्रेड को, फिर रीट को, अगर ये ज्वाइनिंग देते तो 5000 से भी ज्यादा पद ऐसे थे जिन पर रीट वाले बच्चों को लाभ मिलने वाला था, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड में हो गया वो रीट वाले को ज्वाइन नहीं करता, जो फर्स्ट ग्रेड में जिनका सेलेक्ट हो गया वो भी रीट वाले को ज्वाइन नहीं करता। लेकिन वो भी हुआ क्या है, ये सारा कर्म उल्टा हो गया है। पहले रीट की ज्वाइनिंग हो रही है, रीट के बाद फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है तो वो ज्वाइन करेंगे, और फिर सेकंड ग्रेड का ज्वाइनिंग होने वाली है। तो इसका समाधान क्या है? राजस्थान सरकार में हो क्या रहा है कि सेंटर में या अलग राज्यों में वो नियम, जिन नियमों से ओबीसी को, एससी एसटी को या अलग अलग कैटेगरी को नुकसान हो रहा है, वो सारे राजस्थान में लागू हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिनसे फायदा हो रहा है उन पर लागू नहीं हो रहा है। इसका समाधान क्या है? रीट में एक देख लेना, अगर ये नियम लागू हो सकता है क्योंकि भी चुनाव वाला टाइम है, ऐसा किया जा सकता है। अलग अलग राज्यों में हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश, दिल्ली है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है। इनमें क्या है, एक नियम होता है। क्या नियम होता है कि कोई भी भर्ती में कोई बच्चा अगर सेलेक्ट हुआ है, वो 3 महीने में, 6 महीने में या 12 महीने में उस पद को अगर छोड़ देता है तो वो पद है उसकी जगह उसी भर्ती के नए बच्चे लेंगे, यानी वेटिंग लिस्ट निकलेगी 1 साल तक या 6 महीने तक, जो भी नियम बनता है। मैं आपको मध्य प्रदेश का एक एग्जांपल देता हूं। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेश आया हुआ है। देखिए कि प्रतीक्षा सूची में अवधि यानी 1 वर्ष की अवधि जो भी कम हो के दौरान मूल चयन सूची के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात त्यागपत्र देते हैं, या मृत्यु या अन्य कारणों से पद रिक्त होते हैं तो उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की नई रिक्ति न मानकर, यानी नई भर्ती न मानकर उन्हें प्रतीक्षा सूची से भरा जावे। ये नियम है कि 1 साल तक
अगर उस भर्ती में कोई भी पद अगर खाली होता है, त्याग पत्र देता है या किसी भी कारणवश से उस पद को छोड़ा जाता है तो उसको नई रिक्ति नहीं मानेंगे, उसी भर्ती में वेटिंग लिस्ट निकालेंगे और कम नंबर वाले जो बच्चे हैं, यानी वेटिंग लिस्ट में जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको वो पोस्ट दी जाएगी। ये नियम कितना ज़बरदस्त है। ये सिर्फ राजस्थान में, अलग अलग मध्य प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है, छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में भी है। अगर इनमें है तो राजस्थान में लागू क्यों नहीं हो सकता? अगर ये राजस्थान में लागू होता है, जो कि भी किया भी जा सकता है चुनाव वाला टाइम, अगर थोड़ा सा प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अगर हम संघर्ष करते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है कि ये नियम भी राजस्थान में लागू हो। यानी वो चीज़ तो होनी चाहिए ना जिनसे विद्यार्थियों को फायदा मिलने वाली हो, क्योंकि 5000 पद कितने होते हैं? अगर आप सीटी वाला, अगर आपने पहले नोटिफिकेशन देखा है तो आप ये देखेंगे कि सीटी के अंदर जितनी भी भर्तियां होने वाली है उनमें 6000 पद है नहीं। उस पूरी भर्ती में 6000 पद नहीं है जितने इस अध्यापक वाले, तीनों अध्यापक वाली भर्ती में 6 से ज़्यादा हजार पदों का नुकसान होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो है दोनों मिलकर 15000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। और मैं नाना करते कम से कम आंकड़ा ले रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ ऐसे जो बहुत से एक से ज़्यादा जो है वो सिलेक्शन ले रखे हैं, रीट में भी है, सेकेंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। 5000 तो कम से कम आंकड़े हैं कि ये बच्चे होंगे। और ये सारे के सारे पद जाएंगे कौन से? रीट वाले जाएंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड वाला सेकंड ग्रेड की ज्वाइन करेगा, फर्स्ट ग्रेड वाला फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइन करेगा। नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा रीट वाले पदों का, और किसी का नुकसान वाला नहीं है। अगर ये नियम लागू हो जाता है, अगर ये प्रयास किया जाता है कि भाई ये नियम बनाओ कि 3 महीने में या 6 महीने में, 1 साल में अगर उस भर्ती में कोई भी पद खाली होता है तो उसकी जगह नई वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। अब मानिए अगर 5000 और अगर बच्चे इस प्रकार से रिजाइन करने वालों की वेटिंग अगर ली जाए तो आप जो 5-5 नंबर, 6-6 नंबर, 7-7 नंबर या 4-4 नंबर से जो नीचे रहे हो ना, सबका सिलेक्शन हो सकता है अगले 1 साल में। इसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो सकता है। सरकारी नौकरी आसान नहीं है। अगर 1 साल में 6-7 हजार पद, ये तो सिर्फ मैंने 2018 के आपको डाटा बताए थे कि 6042 पद है, तो 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में और कितने पद ऐसे खाली गए होंगे। और 2023 का तो आंकड़े हमारे सामने हैं कि 5000-6000 पद ऐसे हैं जो खराब होने वाले हैं, क्योंकि रीट के पद खाने वाले हैं। अब रीट के पद है वो खाली होने वाले हैं, उन पर त्याग पत्र देंगे, सारे के सारे रिजाइन करेंगे। और अभी राजस्थान में नियम नहीं है तो उन पदों का होगा क्या? वो पद खराब हो जाएंगे। और सेम इन्हीं पदों पर मैं गारंटी देता हूं आपको, ये जितने रीट के जो पद खाली होंगे ना, सरकार उतने पदों पर दोबारा रीट की भर्ती शायद निकाले भी ना, जितने पद खाली होने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान में ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी एक लेटर मिला था, कौन राधे मीणा जी हैं, ठीक है, उनका ये है जो 2021 में भी की सरकार को ये ज्ञापन सौंपा था कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2016 में लागू हुआ था, दिल्ली में 2016 में हुआ था, छत्तीसगढ़ में 2014 में और हरियाणा में तो 2019 में हुआ है। हमारे तो दोनों पड़ोसी राज्यों की है, हरियाणा में भी है, मध्य प्रदेश में भी लागू हो गया है, तो राजस्थान में लागू क्यों नहीं हो सकता? अभी चुनाव वाला टाइम है तो राजस्थान में 2023 में लागू हो सकता है अगर आप प्रयास करें। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, लिखिए, ट्विटर के माध्यम से जहाँ से भी लिख सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, आपको थोड़ा सा जागरूक किया जाए कि अब सरकारी नौकरी लेना सिर्फ पढ़ना, तैयारी करना ही नहीं बचा है, क्योंकि 2000 पदों की भर्तियाँ आती है, उनमें भी कुछ पद रिक्त रख लिए जाते हैं, रिजर्व रख लिए जाते हैं। बाकी जो वेटिंग लिस्ट है बहुत लेट निकलती है। वेटिंग लिस्ट वाला भी नियम क्या कहता है कि 6 महीने के अंदर जो है आपकी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, और आज तक मुझे नहीं लगता कोई ऐसी भर्ती है जिसमें 6 महीने वेटिंग लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा जागरूक कीजिए कि आवाज़ उठाएं, राजस्थान में ये नियम बने कि त्याग पत्र पर राजस्थान में वेटिंग लिस्ट निकले, ताकि 5000 बच्चों का फायदा हो। 5000 सीटें कम नहीं होती है। अगर आप में से 5000 विद्यार्थियों को और अगर टीचर बनने का मौका मिलेगा तो ये एक जरिया है जिसके माध्यम से आप बन सकते हो। ठीक है, थैंक यू।